नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो ऊर्जायाणम, नमो लोहे सवसाणम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमोता ही जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुखन के करिए सत्तानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन भाग 4। देखो, शास्त्र कैसे पढ़ना और उसमें से कैसे अर्थ ग्रहण करना उसकी चर्चा चल रही है। क्या कह रहे हैं देखो, गुरुदेव श्री खुलासे में कह रहे हैं सम्यक्त्व प्राप्त करना अपूर्व है। अपूर्व का अर्थ आज तक जो काम नहीं हुआ वो काम होना, उसका नाम अपूर्व, मतलब पहले नहीं हुआ, अपूर्व। तो सम्यक दर्शन प्राप्त करना अपूर्व है। आत्मा का अनुभव होकर आत्मा में का शरीर से भिन्नपना अनुभव में आना, ये आज तक नहीं किया जीवन में। अनादि से इस जीव ने सम्यक्त्व प्राप्त नहीं किया। और ये प्राप्त हो जाए, इसके मुकाबले दुनिया में कोई काम नहीं है। धन दौलत इज्जत वैभव कितनी ही मिले, वो समय मात्र है, थोड़े टाइम फिर वापस चली जाती है सब कुछ। एक मनुष्य पर्याय मिली, ये भी चली जाएगी। अगर इस मनुष्य पर्याय का लाभ ये है कि ये सम्यक्त्व प्राप्त करें। लाखों मनुष्यों में देखो, लाखों मनुष्य सस्ते में सामायिक बनाते हैं। क्या कहते हैं, अब बस बैठ गए एक आसन पर और सामायिक हो रही है। परंतु कोई 10 रुपए की वस्तु साथ में दे तो समझना चाहिए कि वह वस्तु चोरी की है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव श्री, क्या खुलासा कर रहे हैं। हा। अरे जीवन में क्या काम करना है अपने को, उसका निर्णय नहीं है। 10 रुपए की वस्तु कोई साथ सस्ते में दे, आत्मा में साम्य भाव उत्पन्न हो, पर आत्मा को जाने बिना कहाँ साम्य भाव उत्पन्न होगा। एक आसन में बैठ गए तो बिना हिले डुले तो अपने आप को मानता है कि मैं सामायिक कर लिया। अरे शरीर की क्रिया आत्मा की सामायिक नहीं है। शरीर की क्रिया भी होती है, उसका निषेध नहीं, पर उस क्रिया सामायिक नहीं है। तो क्रिया तो लगता है मैं कर दूंगा तो सस्ती दे तो चोरी है। इसी प्रकार सस्ते में सामायिक मानना भूल है। अतः सत्य को यथार्थ रूप से समझना चाहिए। वस्तु स्वरूप सच्चा समझना, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन क्या है, जैसी वस्तु है वैसी हमें लगे, इसका नाम सम्यक दर्शन है, सच्ची दृष्टि है। दृष्टि में हमें अनादि से, दृष्टि में हम शरीर को अपना मानते हैं, राग को अपना किया मानते हैं, राग से लाभ मानते हैं। ये अनादि से ये विपरीत दृष्टि है, ये बदलकर सच्ची दृष्टि हो जाए। इसी प्रकार से जिनवाणी का स्वाध्याय करना चाहिए। तथा जैसे कोई औषधि गुणकारी तो है, अब देखो दृष्टांत है, परंतु जब तक उस औषधि से अपना हित हो वहां तक ही उसका ग्रहण करते हैं। देखो औषधि गुणकारी होती है, सब दवाइयों की बात कर रहे हैं, आयुर्वेदिक की बात कर रहे हैं, पंडित जी आयुर्वेदिक की बात कर रहे हैं। उस जमाने में आयुर्वेदिक ही दवाई थी, तो गुणकारी है।
पर जब तक उससे हमारा स्वास्थ्य ठीक हो जाए फिर बंद करनी पड़े न। यदि शीत मिटने पर भी उष्ण औषधि का सेवन किया ही करे तो उल्टा रोग होता है। ठंडक में गया हुआ शरीर हो, उसको गर्मी में लाने के लिए कोई दवाई दी, अब गर्मी आ गई शरीर में और फिर भी लेंगे तो फिर भी गर्मी बढ़ जाएगी, तकलीफ हो जाएगी। इसी प्रकार कोई धर्म कार्य तो है, ये धर्म कार्य में इस बाहर से करते हुए दिखते हैं, पुण्य कार्य की बात है, परंतु यहाँ जहाँ तक अपने को उस धर्म कार्य से हित हो, अब अपना को अपन कौन? चैतन्य भगवान आत्मा ज्ञान का पुतला वे मैं हूं, उसका हित हो वहां तक ही उसका ग्रहण करना चाहिए। परंतु यदि ऊंची दशा होने पर भी यदि नीची दशा संबंधी धर्म कार्य के सेवन में लगा ही रहे तो उल्टा बिगाड़ी होता है। अब दशा ऊंची हो गई और बाहर नीचे राग में लगा हुआ है, तो इसका मतलब ऊंची दशा हुई नहीं, बाहर में दुनिया को दिखाने के लिए हुई है। पर यहाँ पंडित जी उदाहरण रूप से कह रहे हैं कि ऊंची दशा हुई और फिर नीची दिशा के कार्य करेगा। जैसे आत्मा के ज्ञान पूर्वक प्रतिक्रमणादि कार्य में रहे तो वह शुभ भाव है। क्या है दृष्टांत है? आत्मा जानने में आया, मैं चैतन्य भगवान, देहाध्यास छूटा, देह में आत्मबुद्धि छूट गई। छूटे देहाध्यास तू नहीं करता तू कर्म, नहीं भोगता तू तेहनो एज धर्म नो मर्म। आत्मा के ज्ञान पूर्वक प्रतिक्रमणादि कार्य में रहे तो वह शुभ भाव है, परंतु आत्मा के अनुभव के समय कहे, क्या कह रहे हैं? आत्मा के ज्ञान पूर्वक प्रतिक्रमण में रहे तो बराबर है, परंतु अनुभव का काल है, आत्मा अनुभव में आ रहा है, चैतन्य भगवान आत्मा का आनंद लेते हुए कहे कि प्रतिक्रमण का समय हो गया है। तो आनंद कहाँ आ रहा है? आनंद आता हो तो वहाँ तो जीव हटता ही नहीं है, इसलिए उसे मुझे प्रतिक्रमण करना चाहिए, तो वह वस्तु स्वरूप को नहीं समझता। अरे बाहुबली भगवान ध्यान में खड़े थे 12 महीने तक, कोई प्रतिक्रमण के लिए उठे क्या? अरे वो सामायिक प्रतिक्रमण वो वही है, दूसरा कुछ नहीं है उसमें। निर्विकल्प अनुभव के समय प्रतिक्रमण का राग करने योग्य नहीं है। क्या कह रहे हैं देखो, मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कसाय और योग का प्रतिक्रमण होता है। प्रतिक्रमण किसका होता है? पहला मिथ्यात्व का प्रतिक्रमण, मिथ्यात्व से पीछे हटना, अव्रत से पीछे हटना, फिर प्रमाद से पीछे हटना, फिर कसाय से पीछे हटना और फिर योग से हटना। जिसको मिथ्यात्व से वापस हटना नहीं आता, मिथ्यात्व ही नहीं छूटा है अभी, वह अव्रत से पीछे किस तरह हटेगा? क्रम है ये, पहले मिथ्यात्व छूटता है, फिर अव्रत छूटते हैं, फिर प्रमाद छूटता है, फिर कसाय छूटता है और फिर योग छूटता है। आत्मा ज्ञानानंद है, पुण्य पाप विकार है। जिसको विकार रहित आत्मा का भान नहीं है, विकार रहित चैतन्य भगवान जिसे अनुभव में नहीं आया, उसको प्रतिक्रमण नहीं होता। क्या कह रहे हैं गुरुदेव श्री? किसी वेशधारू साधु से पूछा गया कि क्षपक श्रेणी का काल आया, क्या कह रहे हैं? तुम्हारे अंदर चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा में अनुभव हुआ, श्रेणी मांडने की स्थिति हो रही है, तब तुम प्रतिक्रमण करोगे या नहीं? क्या कह रहे? वेशधारी से पूछा, उसने जवाब दिया प्रतिक्रमण तो नहीं छोड़ा जा सकता, प्रतिक्रमण तो मुनि अवस्था का प्रतिक्रमण छठ आवश्यक में है। देखो अज्ञानता, देखो गुरुदेव श्री कह रहे देखो अज्ञानता। क्षपक श्रेणी शुद्धता है और प्रतिक्रमण का भाव शुभ राग है। दो चीज बताई, क्षपक श्रेणी चढ़े वो शुद्धता बढ़ रही है, और प्रतिक्रमण का भाव है वो शुभ राग है। शुद्धता को छोड़कर शुभ में आना चाहिए ऐसा मानने वाले को तत्व का पता नहीं है। देखो अब वो रह नहीं पाते हैं, शक्तिहीन है। चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा का अनुभव होने के बाद शक्तिहीन होने से राग आता है, तो प्रतिक्रमण का राग है, ये बात अलग है।
पर शुद्धोपयोग छोड़कर प्रतिक्रमण में आना, ये बात तो उसकी है। भावलिंगी संत को भी प्रतिक्रमण का शुभ राग आता है, परंतु वह जहर है। क्या कह रहे? दिगंबर संत प्रतिक्रमण करते हैं, पर वो जहर कहा है ऐसा वे समझते हैं। अमृत आत्मानुभव से च्युत हुआ इसलिए राग आया है। क्या करें? अमृत आत्मानुभव अमृत है, आत्मा में लीनता अमृत है। अरे आनंद का झरना झरता है, उससे बाहर आया, राग आया, परंतु जो राग में ही पड़ा रहकर आत्मा का अनुभव नहीं करे, राग को ही लाभदायक मान लिया, राग करते करते मुझे वीतरागता प्राप्त हो गई ऐसा माना, तो उसको विवेक नहीं है। इसलिए जहाँ जैसा है वहाँ वैसा यथार्थ समझना चाहिए। पाप मिटाने के लिए धर्म कार्य का है। धर्म कार्य किस लिए है? दो राग आया है तो पुण्य और पाप, मिथ्यात्व और अवृत से वापस हटना वह पुण्य कार्य है। क्या करें? मिथ्यात्व और अवृत से हटकर उससे हटना, वो कार्य छूट जाए, वो पुण्य कार्य है, उसको धर्म कार्य कहा है। और धर्म से आशय पुण्य अर्थात शुभ भाव है। क्या करें? धर्म से आशय ऐसे शुभ परिणाम ज्ञानी को भी आए बिना नहीं रहते। अरे आता है उसकी बात अलग है, और करने लायक है ये मान्यता अलग है। परंतु उसी में रुक जाए और शुद्ध उपयोग नहीं करे तो वह वस्तु स्वरूप को नहीं समझता। अरे चैतन्य भगवान आत्मा हाजर, उसको अपनापन न करे। स्वरूप के अनुभव के समय जाप जपने का अथवा प्रतिक्रमण करने का शुभ भाव नहीं होता। क्या कह रहे हैं? आत्मस्वरूप में लीनता होगी फिर जरूरत ही का है। सिद्ध भगवान क्या करते हैं फिर? आत्मा का भान होने के पश्चात श्रावक अथवा मुनि को प्रतिक्रमण का शुभ राग आता है, ये बात दूसरी है। देखो, ऊंची भूमिका में नीची क्रिया उसकी बात कर रहे हैं, परंतु वह जहर है, आत्मा का स्वभाव नहीं है। अशुभ भाव न हो तब ज्ञानी को भी शुभ भाव आता है, परंतु वह विकार है, धर्म नहीं। इस रहस्य का अज्ञानी को पता नहीं है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव श्री? शुभ भाव जहर है, राग है, दुख है, विकार है। पता नहीं होने से वह शुभ राग कोई धर्म मान बैठा है, जो कि भूल है। जो स्वरूप में लीन है उसको भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु आत्मा के निर्विकल्प अनुभव में नहीं रह सके, स्वरूप में लीन है, उसको भक्ति की कोई जरूरत नहीं है। पर अनुभव में न रह सके, ध्यान से बाहर आवे, उसको भक्ति आदि व्यवहार धर्म करने को कहा जाता है, क्योंकि वो नहीं करेगा तो फिर पाप में लगेगा। तथा व्यापार धंधा छोड़कर, स्त्री परिवार छोड़कर, मंदिर या स्वाध्याय भवनादि बनाने में देख रेख में रखना, क्या कह रहे हैं, और कषाय करना त्यागी के लिए शोभाजनक नहीं। देखो क्या कह रहे हो, घर बार छोड़ दिया, स्त्री परिवार छोड़ दिया, अब मंदिर के लिए, धर्मशाला बनाने के लिए, और लड़ झगड़ रहे हैं, कषाय कर रहे हैं। मंदिर में कारीगर से मंदिर बनवाएंगे तो कारीगर से बहस तो होगी। जो गृहस्थ है वह यदि मंदिर बनाने का शुभ भाव करता है तो पुण्य बंधता है, परंतु जो त्यागी होकर चैत्यालय आदि का अधिकारी हो तो यह कैसे संभव है। इसी प्रकार अन्यत्र भी समझ लेना चाहिए। जैसे यदि कोई बुखार वाला पौष्टिक आहार ग्रहण करता है, क्या कहा, बुखार आया है, टेम्परेचर 100 डिग्री है और हलवा खा रहा है, तो महादोष उत्पन्न होता है। वह निरोगी जीव के लिए उपयुक्त है, हलवा तो रोग नहीं है, हजम जिसको हो उसके लिए उपयुक्त है। उसी प्रकार ऊंचा धर्म बहुत भला है, परंतु अपना विकार भाव दूर न हुआ हो और ऊंचा धर्म ग्रहण करे तो महादोष उत्पन्न होता है। देखो, स्वाध्याय छोड़कर हम तो ध्यान 24 घंटे ध्यान कर रहे हैं। अरे ध्यान किसका कर रहे हो? गंधर का भी ध्यान में उपयोग नहीं रहता। अगर ध्यान में उपयोग अंतर्मुहूर्त रह जाए तो केवल ज्ञान हो जाए। जिनवाणी का अंदर में अभ्यास हो,
चैतन्य भगवान आत्मा अनुभव में आया और फिर विकल्प में आवे तो उस संबंधी ही विकल्प हो, वो अलग बात है। पर उपयोग न रह सके तो स्वाध्याय में लगाते हैं, ऐसा कह रहे हैं। व्यापार आदि का अशुभ भाव न छूटा हो और ध्यान में बैठ जाए। क्या कह रहे हैं? व्यापार करते करते, साहब हम तो व्यापार करते करते ध्यान करते हैं। जो उल्टा विकार बढ़ जाता है, विषय कसाय के भाव आते हैं। अरे चक्रवर्ती के भोग होते हुए अनुभव होता है, ये बात कही गई। वो भोग के काल की बात नहीं है। भोग के काल में कभी पाप का भाव में धर्म अनुभव नहीं होता, एकाग्रता नहीं होती है आत्मा में। वो भाव, भोग का भाव मिटकर सुख भाव में ध्यान में उपयोग लगाते हैं, तब आत्मा का अनुभव होता है। वो भले ही डेली हो जाए, वो अलग बात है। विषय कषाय के भाव आते हैं और जीव निर्विकल्प दशा में अर्थात पुण्य पाप रहित रहना चाहता है, वह कैसे संभव है? अब देखो, खाने को तो चाहिए बढ़िया बढ़िया, गुस्सा भी आ रहा है और सब हम निर्विकल्प हो जाएंगे। दृष्टि का पता नहीं तो स्थिरता कहाँ से होगी? उसको किसी प्रकार ध्यान नहीं हो सकता। देखो क्या कह रहे हैं, तीव्र कषाय वाले को चैतन्य भगवान आत्मा अनुभव में नहीं आता है। गुरुदेव श्री को कहते शुभ भाव नहीं करना, लोग कह रहे हैं गुरुदेव श्री, अरे कह रहे हैं ना, पाप भाव वाले को अनुभव नहीं होता है, पुण्य भाव वाले को होता है, पर पुण्य भाव में अटके हुए को भी नहीं होता है, ये कहना चाह रहे हैं। इसलिए उसको शास्त्र स्वाध्याय सत समागम करना चाहिए। परंतु यदि शुभ भाव तो नहीं करे और शुद्ध भाव ही नहीं हो, शुद्ध भाव हो नहीं सकता, शुभ भाव करे नहीं, शुद्ध भाव हो नहीं सकता, तो उसको अशुभ भाव आए बिना नहीं रहता। खाली बैठे तो क्या होगा? टीवी देखेगा, घर में घर की पंचायती करेगा। अपना काम खत्म हो गया तो दूसरे काम में पंचायती करेगा ना, तो उसमें तो तीव्र कषाय होगी। अपना काम करने की ओर अग्रसर हो, शुद्ध भाव की ओर अग्रसर हो, और शुभ भाव जितना आवे कषाय मंद हो। अगर शुभ भाव, अशुभ भाव, शुद्ध की रुचि है उसको शुभ भाव हो, और रुचि मिट गई और भोगों की रुचि हो गई तो अशुभ भाव आएगा। उससे बचने के लिए शुभ भाव, स्वाध्याय, सामायिक आदि समागम, सत्समागम करते हैं। व्यापार आदि का विकल्प न छूटा हो और बाहर से त्यागी हो जाए तो महादोष उत्पन्न होता है। अब व्यापार तो कर रहा है, व्यापार छोड़ दिया, अंदर में विकल्प में तो व्यापार है, तो क्या करेगा? मंदिर में व्यापार करेगा, सोनगढ़ जाके रहेंगे तो वहाँ व्यापार करेंगे। 7 प्रतिमा धारण करके व्यापार धंधे में लग जाना योग्य नहीं है। ब्रह्मचर्य प्रतिज्ञा ले ली। यदि अशुभ ही नहीं छूटे तो शुद्ध में किस प्रकार जाएगा? शुभ अशुभ भाव से रहित आत्मा का ध्यान करना समता है, जिसे यह पता नहीं और मिथ्यात्व से वापस हटना नहीं आता। खोटी मान्यता, पहले तो सबसे पहले तो खोटी मान्यता, मैं शरीर के काम कर सकता हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, कुछ करने से होगा, उसको सामायिक नहीं हो सकती। तथा भोजन, देखो मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं तो सामायिक करता हूँ, प्रतिक्रमण करता हूँ, इतना स्वाध्याय करता हूँ, इतनी पूजाएं करता हूँ, मैं करता हूँ, ये बुद्धि नहीं छूटी, उसको कौन सी सामायिक होती है? तथा भोजनादि में अति आसक्ति है। खाना भी, ये मसाला नहीं डाला, ये नहीं डाला, ये कैर नहीं बनाया, ये वो नहीं बनाया, ये वो नहीं बनाया, ऐसा नहीं बनाया, खाना टेस्टी नहीं है, ऐसा है, आसक्ति बहुत। और आरंभ त्याग रूप धर्म अंगीकार करे। खाना आसक्ति पूर्वक चाहिए, खाना बढ़िया बढ़िया चाहिए, खुद कमाना नहीं है, तो आरंभ त्याग बनाना नहीं है। अरे अपना काम खुद करे, जब तक आसक्ति है तब तक। आसक्ति छूट गई तो मिले या नहीं मिले क्या करना है? वह दोष है। इसी प्रकार अन्यत्र भी समझ लेना चाहिए। इसी प्रकार अन्य उपदेश को भी सच्चे विचार से जानकर अंगीकार करना चाहिए। यहाँ उसका विस्तार का बहुत बातें हैं, क्या कहें। अंदर में खुद को विचार करना चाहिए कि मैं किस भूमिका में हूँ, मेरी क्या स्थिति है, मेरी क्या शक्ति है। ये आत्मसन्मुख होने पर समझ में आता है। सम्यक ज्ञान होने पर स्वयं को ही यथार्थ भाषित होता है। आत्मा क्या, राग क्या,
आत्मा चैतन्य भगवान, ज्ञान का पुतला त्रिकाली ध्रुव, और राग है वो आश्रव है, दुखदाई है, संयोग है वो परद्रव्य है, निमित्त क्या, अरे सामने वस्तु उपस्थित हो हमारे भाव के काल में, उसको निमित्त कहते हैं। हाँ, उससे कार्य नहीं होता है, कार्य हम करते हैं। इस भेद ज्ञान बिना सब व्यर्थ है। उपदेश तो वचनात्मक है और वचन द्वारा अनेक अर्थ एक साथ नहीं कहे जा सकते। सम्यक दर्शन की बात के समय पुण्य को हीन बताते हैं, और कोई स्वच्छंदी होता हो तो कहते हैं पाप की अपेक्षा पुण्य ठीक है, परंतु वह धर्म नहीं है। देखो, कोई स्वच्छंदी हो रहा तो उसको कह रहा है पाप में रहने की अपेक्षा पुण्य ठीक है, पर सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए तो पुण्य पाप को हे समझना पड़ेगा। वीतराग मार्ग का लक्षण स्यादवाद है। उपदेश किस प्रकार का है, किस प्रयोजन सहित है, किसको कार्यकारी है, यह विचार कर ग्रहण करना चाहिए। पश्चात वह उपदेश जैसे अपने को कार्यकारी हो उस अनुसार उसको स्वयं अंगीकार करना चाहिए। खुद के कार्यकारी हो उस अनुसार अंगीकार करना चाहिए, तथा जो उपदेश जानने योग्य ही हो। उपदेश ज्ञान के विषय बहुत है जगत में, ज्ञान में आ गया, उसको यथार्थ जान लेना चाहिए। इस प्रकार उपदेश के फल को प्राप्त करना चाहिए। देखो, पृथ्वी पलटने पर भी हिंसा में धर्म नहीं, ऐसा भी कथन आता है। हिंसा से कभी धर्म होता ही नहीं। तथापि मंदिर बनाने में देखो, अब पृथ्वी पलट जाए तो हिंसा में धर्म नहीं, अब मंदिर बनाने में किंचित हिंसा रूप पाप लगता है। राग ही है जीव। मंदिर बनाएगा तो थोड़ी सी हिंसा होती है, परंतु वहां शुभ भाव विशेष है। तथा गौशाला में घास डालना अनुकंपा का भाव है। अब देखो, लोग कहते गौशाला में भी घास नहीं डालना चाहिए। अरे घास डालना प्रेम गायों के प्रति जीव दया का परिणाम है, तो वो अनुकंपा का भाव है, और वह अनुकंपा शुभ भाव है, उसको पाप नहीं माना जा सकता। गायों को चारा डालना, तुम्हें भाव आवे या नहीं आवे, हमारे भाव से तुलना नहीं होती दुनिया में। हमें जैसा भाव आवे वो अच्छा, दूसरे को ऐसा नहीं है। जो भाव है उसको वो समझना चाहिए। अनुकंप किसी को गायों को चारा डालने का भाव नहीं आवे तो वो नहीं डालना, ऐसा नहीं है। वो अनुकंपा का भाव है, पाप नहीं है। और धर्म भी नहीं, धर्म तो है ही नहीं। हाँ, धर्म नहीं माना जा सकता। अन्य प्राणी को बचाना, गायों को घास डालना, श्वानों को दूध पिलाना, कुत्ता बच्चा पिल्ला छोटा हो, माँ के दूध नहीं हो, भूखा हो, प्यासे को पानी देना, इन भावों को कोई जीव यदि पाप कहता है तो वह भूल है। देखो, वो भाव पुण्य भाव है। वो भाव हमें भाव आवे नहीं आवे वो अलग बात, पर उस भाव को पाप कोई कहे तो वो भूल है, क्योंकि ये भाव पुण्य है। पुण्य रहित आत्मा का भान करना धर्म है। आत्मा को समझना, आत्मा की समझ करना, शरीर से जुदा चैतन्य भगवान आत्मा में अपनापन करना, ये धर्म है। इस प्रकार जहाँ जैसा उपदेश है वैसा ग्रहण करना चाहिए। शास्त्र के कथन को शैली समझना चाहिए, किस तरीके से कहा गया है। जहाँ तीर्थंकर विचरते हैं वहाँ हजारों मनुष्य, हाथी घोड़ा आदि जाते हैं। देखो, अब तीर्थंकर है, विराजमान है, अब दूसरे सब लोग जा रहे हैं तो हिंसा होती है, तब उनके निमित्त से एकेंद्रीय जीवों की हिंसा होती है। पर हमारा क्या भाव है, हमारे अंदर में क्या, भगवान की भक्ति का शुभ भाव होने से वहाँ पुण्य परिणाम कहा है। दीक्षा महोत्सव के देखो, बहुत कम हिंसा में अधिक पुण्य हो वो कार्य करना, ऐसा। अगर हम पाप रहित नहीं हो सकते तो दीक्षा महोत्सव के समय, महोत्सव में एकेंद्रियादि जीवों की हिंसा होने पर भी उस समय जो शुभ भाव है वह पुण्य है। भगवान के दर्शन करने जाते समय भक्ति का जो शुभ भाव है वह पुण्य है। इस प्रकार हेतु प्रयोजन देखना चाहिए। साधर्मी संघ को वात्सल्य भोज का शुभ भाव है, भाव शुभ है। साधर्मियों को भोजन कराना, अरे आहार दान का प्रकरण मुनिराज के लिए है, मुनिराज को होता है आहार दान, पर साधर्मियों को भी योग्य वस्तु देना, उनको साधर्मियों के सेवा में लगना, वो भी बहुत पुण्य का कार्य। दान जो है, उत्कृष्ट दान दिगंबर संतों का है, बाद में 5वें गुणस्थान वाले का है, बाद में अविरत का है। भोजन बनाने में सूक्ष्म जीवों की हिंसा होती है, परंतु हेतु शुभ है इसलिए पुण्य है। इसी ग्रंथ में पूर्व में भी आ चुका है
कि तीर्थंकर की वंदना के लिए राजा आदि गए, पहले आया। साधु के चरण वंदन के लिए दूर जाते हैं ये संप्रदाय के जो 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 कहते हैं ना स्थानकवासी कि मंदिर में नहीं जाना, तीर्थ यात्रा में नहीं जाना, तो उनको कह रहे हैं कि तीर्थंकर की वंदना के जाते हैं कि नहीं जाते, तुम्हारे साधु की वंदना के लिए जाते हैं कि नहीं जाते। तो शहर में शास्त्र सुनने आते हैं, तब मार्ग में जीव हिंसा होती है, परंतु भाव वंदना शास्त्र श्रवण का है। भाव क्या है तुम्हारा? वंदना और शास्त्र श्रवण का है। इसलिए पुण्य कहते हैं। साधु का मरण होने पर उसका संस्कार, अब साधु शरीर छूट गया, स्वर्गवास हो गया, मुक्ति तो इस काल में अभी वर्तमान में नहीं है, तो साधु जी का स्वर्गवास हो गया, तो उनका संस्कार करते हैं कि नहीं करें? साधु दीक्षा का उत्सव करते हैं, इत्यादि प्रवृत्ति आज भी दिखती है। अब वहाँ भी हिंसा तो होती है, परंतु वे कार्य तो धर्म के लिए है, अन्य कोई प्रयोजन नहीं। इस प्रकार उपदेश का हेतु समझना चाहिए। हेतु समझना चाहिए, हिंसा न हो उस प्रकार प्रवर्तन करे, पर हेतु समझना चाहिए। यदि अल्प बुद्धिमान इतना विचार नहीं कर सके तो क्या करे? अब प्रश्न है कि कम बुद्धि वाला है, हमारी बुद्धि इतनी नहीं है, तो विचार न कर सके तो क्या करे? तो उत्तर देखो, जैसे व्यापारी जिसमें लाभ समझता है उसका विचार करता है, जिसमें 2 पैसे मिले वो काम करता है, उसको नफा नुकसान का ज्ञान अवश्य। भाई इतना ज्ञान नहीं होगा तो व्यापार में नहीं लग सकता। उसी प्रकार जिसे धर्म का आत्मसन्मुख परिणति और पर परिणति का विवेक नहीं है, वो धर्म में नहीं लग सकता। नफा या नुकसान होना हो तो पुण्य पाप के अधीन है, वहाँ तो पुण्य पाप लगता है, परंतु विचार तो अवश्य करता है। देखो वहाँ तो पुण्य विचार करता है, पुण्य पाप के अधीन है, वो हमारा अधीन नहीं है, पर विचार करते हैं कि नहीं करते? नुकसान होगा ऐसा विचार कर व्यापारी व्यापार नहीं करता। इसी प्रकार विवेकी पुरुष अपनी बुद्धि के अनुसार हित समझे वैसा थोड़ा या बहुत उपदेश ग्रहण करता है। शुभ को छोड़कर अशुभ में जाना नुकसान है, और शुद्ध को छोड़कर शुभ में आना भी नुकसान है। पुण्य पाप रहित आत्मा का श्रद्धान ज्ञान करना धर्म है। मुझे यह कार्यकारी है और यह कार्यकारी नहीं है, इतना तो अवश्य होना। धर्म के मार्ग में चलते हुए ये काम मुझे करने लायक है, ये नहीं है, इतना ज्ञान तो होना चाहिए। आत्मा की सच्ची श्रद्धा करके राग घटाना कार्यकारी है, इतना ज्ञान तो होना चाहिए। जब आत्मा में लीन नहीं रह सके तब शुभ भाव में रहना, परंतु वह शुभ भाव बुखार है। बुखार 99 डिग्री भी बुखार है, 105 डिग्री भी बुखार है, पर शुभ भाव बुखार है। शुभ भाव स्वास्थ्य नहीं है, आत्मा की निरोगता का कारण नहीं। यदि 6 माह तक 99 डिग्री बुखार रह जाए तो टीबी की शंका हो जाती है। अतः बुखार निरोगता का कारण नहीं है, भले कम बुखार हो। कम बुखार वाला स्वस्थ हो जाएगा अगर दवाई सही लेगा तो। अधिक बुखार वाले के पहले बुखार कम होने का इलाज करते हैं, पर कम बुखार वाला स्वस्थ हो जाएगा, पर वो स्वास्थ्य नहीं है। बुखार समान शुभ राग को रुचि करने से आत्मा में क्षय रोग लगा। क्या करे? शुभ की रुचि का त्याग किया है, शुभ से लाभ मानने की बुद्धि का त्याग किया है। शुभ करते करते धर्म होगा ऐसी मान्यता का निषेध किया है। शुभ परिणाम से कभी भी शुद्ध परिणाम नहीं होता। यहाँ कहते हैं आत्मा का भान करके राग आदि घटाना कार्यकारी है, इसमें अनुतीर्ण होने पर कहीं भी अंत नहीं आता। देखो क्या करें, आत्मा की समझ हो गई तो राग घटाने की बात है, इसमें फैल नहीं होना चाहिए। अर्थात यथार्थ श्रद्धा ज्ञान द्वारा राग द्वेष घटते हैं। विकार कृत्रिम है, वह मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। शुभ भाव होता है वह भी श्रद्धा द्वारा घटाने के लिए है, रखने के लिए नहीं। जैसे व्यापारी को नफा नुकसान का ज्ञान होना चाहिए, उसी प्रकार धर्मी जीव को यथार्थ श्रद्धा ज्ञान द्वारा राग घटाने का कार्य है। जिसको श्रद्धा में राग की रुचि है उसको तीव्र कषाय का अभिप्राय। श्रद्धा में ये है कि राग करने लायक है तो वो तीव्र कषाय का अभिप्राय पड़ा है, उसका राग नहीं घटता है। शुभ के कारण शुद्ध का कार्य प्रकट हो ऐसा कभी नहीं होता। शुभ भाव से शुद्धता हो जाएगी ऐसा कभी नहीं होता। शुभ भाव करते करते शुद्धता, आत्मा शुद्ध स्वरूप है तो शुभ तो बीमारी है, बीमारी से स्वास्थ्य कैसे होगा? स्वभाव का भान करने पर शुभ भाव पर उपचार आता है। जब आत्मा का अनुभव होता है तो आरोप शुभ भाव, क्योंकि शुभ मिट कर हुआ है, परंतु वस्तुतः शुभ भाव आत्मा के लिए कार्यकारी नहीं है। ज्ञान अधिक न हो तो प्रयोजन को नहीं भूलना चाहिए। ज्ञान कम है तो क्या करें कि प्रयोजन हमारा एक ही एक आत्मा में एकाग्रता करना। वास्तविक श्रद्धा ज्ञान द्वारा राग घटाना प्रयोजन है।
इसमें सावधानी रखना चाहिए। अपने हित को हानि हो, उपदेश का ऐसा अर्थ नहीं समझना चाहिए। जो अशुभ घटाने का प्रयत्न करता है परंतु शुभ शुभ रहित आत्मा का भान करने का प्रयत्न नहीं करता तो उसको हित की हानि होती है। अतः यथार्थ श्रद्धा ज्ञान द्वारा राग घटाना चाहिए। आत्मा में पर और पर में आत्मा नहीं। देखो, आत्मा में शरीर नहीं, राग नहीं, मतलब राग बीमारी है, राग आत्मा में हुआ है पर बीमारी है, और शरीर आत्मा में नहीं, परद्रव्य आत्मा में नहीं। शुभ में शुद्ध और शुद्ध में शुभ नहीं। आहा, जब शुद्ध भाव है तो शुभ नहीं, शुभ भाव में शुद्ध नहीं, ये बात, यह स्याद्वाद है। ऐसी श्रद्धा ज्ञान पूर्वक राग घटाए, वह स्याद्वाद दृष्टि है। ऐसी दृष्टि हमारी होनी चाहिए। इस दृष्टि सहित जैन शास्त्रों का अभ्यास करने पर कल्याण होता है। हम लोग कल्याण तो अपना करना है, और अपनी दृष्टि ठीक करके स्वाध्याय करेंगे तो कल्याण होता है। धर्म निमित्त से नहीं भी होता है और आत्मा से भी धर्म होता है। कोई ये कहे कि दूसरे भगवान से भी धर्म होता है और आत्मा से भी होता है, तो ऐसा नहीं, ये स्वाद्वाद नहीं है। धर्म तो आत्मा से ही होता है। देव शास्त्र गुरु निमित्त है, वरन एकांत है। दोनों से होना कहना तो एकांत है। सच्ची समझ ही नहीं है। स्याद्वाद दृष्टि सहित जैन शास्त्रों का अभ्यास करने पर स्वयं का कल्याण होता है। अपना कल्याण तो जिनवाणी का अभ्यास स्याद्वाद दृष्टि सहित अपने को चैतन्य भगवान अनुभव करना और राग का मिटाना, ऐसी दृष्टि सहित स्वाध्याय करेंगे तो हमारा कल्याण होगा। इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू लोक। जिनवाणी मात की जय।